हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस के एक और क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आपकी होम स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे एक बार देख सकते हैं, खुद से सॉल्व कीजिए, तब वीडियो को पूरा कंटिन्यूअसली देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास 1 kg एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई एक बॉडी है जिसकी मास क्या है 1 kg है, वो रेस्ट पे है और कितने हैं, कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। कब? जब टाइम 0 हो रहा है। अब फोर्स, उस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, क्या है उस फोर्स का एक्सप्रेशन, क्या दो, अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। जहां अल्फा की वैल्यू आपको 1 न्यूटन पर सेकंड और बीटा की वैल्यू 1 न्यूटन यूज कीजिएगा। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो आपको टॉर्क जो है एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना टॉर्क लग रहा है, टाउ से रिप्रेजेंट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस भी यहाँ करेक्ट हो सकते हैं। कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है? यहाँ चार ऑप्शंस आपके हैं कि टॉर्क की वैल्यू 1/3 न्यूटन मीटर होगी। सेकंड ऑप्शन है कि टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो प्लस के कैप डायरेक्शन में होगी। थर्ड ऑप्शन है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे जो होगा वो कितना होगा, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है 1/2 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड में। और जो फोर्थ ऑप्शन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी होगा टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, वो 1/6 मीटर होगा, ठीक है। इन चार ऑप्शंस को एक एक करके हम लोग चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन सही है और कौन से ऑप्शन गलत है। आप भी वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, मैं उन डेटा उसको पहले यहाँ लिख देता हूँ कि जैसे कि एक बॉडी है, ये 1 kg का मास है, ये टी इज इक्वल टू 0 है, इस पर फोर्स लगा है। फोर्स जो था वो अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप, अल्फा की वैल्यू है 1, बीटा की वैल्यू 1, यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए हैं, तो फोर्स आ गया टी आई कैप प्लस जे कैप। ओके, टी आई कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ से एफ बराबर आपका क्या हो गया है, एफ बराबर आपको क्या दिख रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपको पता है न्यूटन्स के सेकंड लॉ से, एक्चुअली न्यूटन्स के सेकंड लॉ में हम जानते हैं एफ बराबर डीपी बाई डी टी होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। वहीं से जब मास कांस्टेंट रहता है तब ये काम करते हैं। ओके, तो एम ए इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ से मास तो 1 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो आ गया वो टी आई कैप प्लस जे कैप हो गया। तो अगर हम मैग्नीट्यूड पूछा जाता है एक्सेलरेशन का, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते थे, रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किसी भी एक वक्त पर। बट यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया है। अगर आगे के काम करके देखते हैं। अब आपको पता है कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग डीवी बाई डी टी, जिसको एक्सेलरेशन है वो टी आई कैप प्लस जे कैप है। तो अगर हम यहाँ से डीवी निकालने की कोशिश करते हैं तो टी आई कैप प्लस जे कैप डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से डीवी है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो डीवी का आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू वी आ जाता है, वेक्टर के साथ चलेंगे। टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू आई कैप प्लस टी जे कैप हो जाएगा। ओके, तो अब ये हो गया किसी भी एक टाइम पे आपकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। आपसे पूछा था कि 1 सेकेंड जब होगा तब उस वक्त कितनी वेलोसिटी होगी। तब 1 सेकेंड टी इज इक्वल टू 1 रखा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आई बाई टू प्लस जे कैप, यानी आई, आप इसे टू एलसीएम लेंगे, आई कैप प्लस टू जे कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, तो उस हिसाब से देखने जाते हैं तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, जिसकी आ गई है वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं कि अगर आपको वेलोसिटी पता है, ठीक है, वेलोसिटी पता है, तो वेलोसिटी किसी भी एक वक्त पे हमने ये निकाला था टी स्क्वायर बाई टू आई कैप प्लस टी जे कैप। ओके, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि v आपका टी स्क्वायर बाई टी है, तो डी एस बाई डी टी यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डी एस बाई डी टी इज टी स्क्वायर बाई टू आई कैप प्लस टी जे कैप हो जाएगा। यहाँ से जब हम s को करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा टी क्यूब बाई थ्री है, यहाँ सिक्स आई कैप आ जाएगा प्लस टी स्क्वायर बाई टू जे कैप हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब आपसे पूछा था कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना होगा, ठीक है। t इज इक्वल टू क्या पूछा था, 1 सेकेंड पे, तो t इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो s जिसे हम यहाँ r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आई कैप बाई सिक्स प्लस 1/2 जे कैप, ठीक है। तो उस हिसाब से देखने जाते हैं तो आपसे पूछा गया था एक ऑप्शन था मैग्नीट्यूड 1/6, जो कि आ ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि जब आप इसे इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपका सिंपल आ जाएगा। ये एक बार 1/6 का होल स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/36 प्लस 1/4, दैट इज आपका आ जाएगा रूट ओवर 10/10 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्थ ऑप्शन तो गलत है। ओके, अब देखते हैं टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क का आपका एक्सप्रेशन होता है वो आपका होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। आपका आर की वैल्यू किसी भी एक टाइम पे, सॉरी 1 सेकेंड पे निकली हुई थी, बॉडी की जो पोजिशन है वो आपका है आई कैप बाई सिक्स प्लस जे कैप बाई टू, और फोर्स की जो थी वो आई कैप प्लस जे कैप है। जब उसे वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा, देख सकते हैं आप इसको, आई क्रॉस जे आपका के, तो 6 हो जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं -1/2 के कैप। जब हम इसे सॉल्व करें तो 6 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व कर रहे हैं
तो आपका जो आंसर आ रहा है वो -k/3 आ रहा है, -k/3। और एक ऑप्शन में आपसे लिखा था +k, ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन में, तो वो तो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ क्योंकि -k है, ठीक है। हाँ, जो मैग्नीट्यूड वाइज है वो मैग्नीट्यूड तो 1/3 न्यूटन न्यूटन मीटर तो है ही, बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से डायरेक्शन के वाइज है तो डायरेक्शन आपका -k है। ओके, डायरेक्शन कितना है, -k है। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन सी सही है। ये दो ऑप्शन अपने आप गलत हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन अपने आप गलत हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे यूज़फुल और भी वीडियोस के लिए आप चैनल पे बने रह सकते हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।